अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको चिकनकारी से बनने वाला ट्राउज़र आसानी से बताएंगे। कपड़े को 4 लेयर्स में हमने रख लेना है। अब हमने इसकी लंबाई को मार्क करना है। लंबाई हमने 37 इंचज़ पे मार्क करनी है। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र तैयार करेंगे, ठीक है। 2 इंचज़ पे हमने लास्टिंग डालने के लिए मार्क करना है और 3 इंचज़ पे हमने मार्क करना है कटिंग के लिए, ठीक है। तिरछी कटिंग के लिए हमने इसको मार्क कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है ताकि हम इसको बाद में स्केल के साथ मैच कर लें। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है स्केल के साथ और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। जब हम इस तरह से ट्राउज़र को तैयार करते हैं तो ट्राउज़र की सेटिंग और उसकी फ़िटिंग बहुत आसानी से बैठ जाती है। ये हम मीडियम साइज़ का ट्राउज़र तैयार कर रहे हैं। इसकी आसन की लेंथ हमने 15 इंचज़ रखनी है। 15 इंचज़ पे मार्क करके हमने 2 इंचज़ पे इसको गोलाई के लिए मार्क कर लेना है। अब छोटे छोटे निशान लगा के इसको मार्क कर लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो जाए। इस तरह से हमने इसकी गोलाई में शेप दी है। आप इसको करीब से भी देख सकते हैं कि बहुत थोड़ी सी हमने इसकी गोलाई की है। अब हमने इसके पौंचे का 11 इंचज़ पे मार्क करना है और अब हमने इसको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तिरछी लाइन, ठीक है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास स्केल था तो मैंने इसकी मदद से इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसकी ड्राइंग करने का मकसद ये है कि हमारे ट्राउज़र में झोल ना आए, खिंचाव ना आए और स्केल से आसानी से ये कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि हमने कपड़े को खींचना नहीं है, सफाई से कटिंग करनी है ताकि हमारी कटिंग में बेहतरीन और सफाई से कटिंग हो जाए। अब हमने इसको तिरछी गोलाई पे भी इसी तरह कटिंग करना है। ऊपर तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। आपको निशान वाज़िह नज़र आ रहे होंगे। हमने इसको ऊपर तक ही कटिंग करना है। अब हम इसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। इसको हम बाद में ओपन करके और इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस तरह से। ये सफाई से कटिंग हो गई है। अब इसके 2 पैनल्स को लेके खोला और इसको सीधा कर लिया। अब हमने इसकी तिरछी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं जिसकी हमने तिरछी कटिंग करनी होती है। यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है और यहाँ से हमने कपड़े को रिमूव कर देना है। अब इसका ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। इसकी हमें यहाँ से स्टिचिंग करनी है आसन की सबसे पहले, और ये कपड़े का सेकंड पार्ट है और इसकी भी आसन की स्टिचिंग करनी है, ठीक है। आए अब हम आपको मशीन पे लेके चलते हैं। अब हम आसन वाले के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लें दरमियान से, ठीक है, और यहाँ इसको एंड तक लेकर आएँ। अब हमने इसी पार्ट को ओपन करना है और इसकी ऊपर से स्टिचिंग करनी है ताकि ट्राउज़र की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाए। स्टिचिंग करते हुए ध्यान रखना है कि आपने इसमें चुनट नहीं डालनी क्योंकि फिर से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसी तरह हमने इसके सेकंड पार्ट की भी, जो हमारा बैक साइड पार्ट है, उसकी भी आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। और इसको भी इसी तरह हमने स्टिच कर लेना है। सफाई से इसकी फिनिशिंग करते जाएं और इसकी बहुत प्यारी स्टिचिंग हो जाएगी दरमियान से, ठीक है। अब हमने इसका एक पार्ट लेना है, ठीक है। ट्राउज़र के जो साइड पैनल्स होते हैं हमने उसकी स्टिचिंग करनी है। इसकी भी हमने इसी प्रोसीजर से 1 इंच के फासले पे स्टिचिंग करते जाना है और ऊपर तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने फिनिश कर लिया है। अब इसको ओपन करके एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह हमने दूसरे साइड पे भी इसकी फिनिशिंग इसी तरह करनी है। अभी हमने पौंचा ले लिया है। पौंचे के 2 इंचज़ की फासला छोड़ के हमने इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दी है। अब हमने इसको बराबर बराबर लेके जाना है और मिड तक इसका एक क्रॉच बना देना है, यानी कि किस क्रॉस। हमने इसको दूसरे पांचे तक नहीं लेकर जाना है, हमें इसको यहीं पे ख़त्म कर देना है इस तरह से। अब हमने इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है इस तरह,
और इसको भी हमने मिड तक लेकर जाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मिड तक जाने के बाद इस तरह से हमने इसको मिड से क्रॉस कर दिया है, यानी कि हमने इसकी 2 लाइन शेप कर दी है। ये देखिए सफाई से हमने 2 लाइन शेप कर दी है। अब हमने पाइंचे को इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर स्टिचिंग करनी है। दोनों पाइंचों पे हमने इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है, क्योंकि ये वाइट कपड़ा है, इस पर सिलाइयाँ नज़र नहीं आती हैं और ऊपर से चिकनकारी का ट्राउज़र है और यहाँ से फिनिशिंग बहुत प्यारी हो जाती है। आपका ट्राउज़र बहुत खड़ा खड़ा और अच्छा नज़र आता है, खिला खिला सा। इस तरह से हमने इसकी पाइंचे की फिनिशिंग कर दी। इलास्टिक डालने से पहले हमने अपने नेफे को 1/2 इंच के लिए फोल्ड करना है और इसकी सीधी सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इलास्टिक इसमें ऐड करेंगे तो हमारी इलास्टिक आसानी से डल जाए। उसमें हम सम टाइम इस तरह से होता है कि हम जब इलास्टिक डाल रहे होते हैं और हमने इस तरह की एहतियात नहीं की होती है तो हमारा ज़्यादा कपड़ा घेराव में आ जाता है। अब हमने मिड से 3 निशान लगा लिए हैं। 6 इंचेस हमने एक साइड पे रखा था और 6 इंचेस दूसरी साइड पे। अब हमने मिड से निशान पे लगे हुए पे हमने इलास्टिक को ऐड करना है और इस पे 3-4 सिलाइयाँ पक्की करने के लिए लगा देनी है। हमने बीच में एक छोटा सा जगह को छोड़ दिया है, क्योंकि गर्मियों में हमें ये जगह तंग करती है इस वजह से, और ये रबड़ जो होता है ये हमें चुभता है, इसलिए हमने फ्रंट साइड को विदाउट इलास्टिक ही रखा है, ताकि हमें गर्मियों में पहनते हुए ये ट्राउज़र आसानी से हम इसको वेयर कर सकें, पहन सकें। ठीक है, इस तरह से अब आराम आराम से इलास्टिक को खींचते जाएं और इलास्टिक को डालते जाएं। कंप्लीट इलास्टिक डालने से पहले हमें ये याद ज़रूर करनी है कि हमने इलास्टिक को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और इस तरह से आराम से हमने इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। ये हमारा दूसरा निशान था जो हमने लगाया हुआ था। इलास्टिक को यहाँ पे सिलाइयाँ लगा कर मज़बूत करने के बाद हमने अपने बेल्ट पे को मिड तक वापस लेके जाना है, क्योंकि हमने मिड से सिलाई स्टार्ट की थी तो हमने मिड पे ही सिलाइयों को एंड करके उसको पक्का करके फिनिश कर देना है। अब हमने इस रबड़ को खींचना है और इस रबड़ के बराबर सारे झोल को बराबर करना है, ताकि जब हम इसकी मिड की सिलाइयाँ लगाएं इलास्टिक को और मज़बूत करने के लिए, तो हमारी आसानी से ये सिलाइयाँ लग जाएं। अब इस बेल्ट के ऊपर वाली साइड पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा बेल्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए और ख़ूबसूरत भी दिखाई दे। इस तरह अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पक्का करके और इसके मिड में सिलाइयाँ लगानी है। कपड़े को आगे पीछे से खींच लें ताकि आपका बहुत अच्छी तरह से इलास्टिक डल जाए। इलास्टिक डालने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इस तरह के ट्राउज़र हम लोग आम तौर पे समर सीज़न में ही तैयार करते हैं। अब आसन के दरमियान में हमने कपड़े को बिछाकर उसमें कट्स लगा लेने हैं, ताकि हमें उठते बैठते प्रॉब्लम ना हो और ना ही कपड़ा बीच में से फटे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा उठते बैठते हैं तो खिंचाव की वजह से हमारा आसन फट जाता है। अब हम ये इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। ये बेल्ट है और ये ट्राउज़र फुल फॉर्म में। इसके अंदर की हम आपको फिनिशिंग दिखा देते हैं। ये इस तरह से हमने इसकी इतनी खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग की हुई है। आप भी आसानी से इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। फाइनल लुक ऑफ चिकनकारी ट्राउज़र। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and press bell icon. Thank you so much for watching my video.